10 जुलाई 1998 को रिलीज हुई दूल्हे राजा आज भी जब टीवी पर आती है तो लोग कुछ देर के लिए तो इस फिल्म को जरूर देखते हैं। गोविंदा, कादर खान और जॉनी लीवर की तिकड़ी ने इस फिल्म में कॉमेडी का जबरदस्त। इस फिल्म को डायरेक्टर प्रोड्यूसर किया था हरमेश मल्होत्रा ने और इसकी कहानी लिखी थी राजीव कौल ने। फिल्म का बजट था 5 करोड़ रुपए और फिल्म ने कुल कमाई थी लगभग 22 करोड़ रुपए। यानी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट रही थी और 1998 की 8वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। 1998 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी कुछ कुछ होता है जिसने 47 करोड़ रुपए कमाए थे। तो चलिए आगे वीडियो में बात करते इस फिल्म के अनसुनी कहानियों के बारे में। दूल्हे राजा जिस वक्त रिलीज हुई थी उस वक्त गोविंदा अपने करियर की पीक पर थे। गोविंदा उस वक्त बॉलीवुड के कॉमेडी किंग कहे जाते थे। उस दौरान गोविंदा लगातार कॉमेडी फिल्मों में काम करते जा रहे थे और उनकी अधिकतर फिल्में सफल भी रही थी। लेकिन दूल्हे राजा गोविंदा के करियर के उस दौर की आखिरी सफल फिल्म भी साबित हुई थी। दूल्हे राजा के बाद गोविंदा की एक भी सोलो फिल्म सफल नहीं हो सकी। यानी कहना चाहिए कि दूल्हे राजा के बाद से ही गोविंदा का करियर ढलान पर आना शुरू हो गया था। दूल्हे राजा फिल्म जब रिलीज हुई थी तो इसे देश भर में पसंद किया गया था, लेकिन यूपी और बिहार में ये फिल्म सबसे ज्यादा चली थी। और इस बारे में फिल्म इंडस्ट्री के कई जानकारों का कहना था कि फिल्म में गोविंदा का कैरेक्टर यूपी का रहने वाला है जो मुंबई में। दूल्हे राजा 90 के दशक में गोविंदा के करियर की पहली ऐसी फिल्म थी जो इतनी बड़ी हिट साबित हुई थी और जिसे डेविड धवन ने डायरेक्ट नहीं किया था। ये फिल्म हरमेश मल्होत्रा ने डायरेक्ट की थी, जबकि गोविंदा को कॉमेडी किंग का दर्जा डेविड धवन की फिल्मों से मिला था। गोविंदा और डेविड धवन ने 17 फिल्में एक साथ की हैं जिनमें शोला और शबनम, आंखें, राजा बाबू, कुली नंबर 1, साजन चले ससुराल, हीरो नंबर 1, बड़े मियां छोटे मियां और हसीना मान जाएगी जैसी कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। राजा के बाद कादर खान और गोविंदा ने और भी कुछ फिल्मों में साथ काम किया था, लेकिन उनमें से कोई फिल्म दूल्हे राजा जैसी सफलता हासिल नहीं कर सकी थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि अपने करियर में गोविंदा ने 41 फिल्मों में कादर खान के साथ काम किया था। इन दोनों की आखिरी रिलीज्ड फिल्म थी दीवाना मैं दीवाना जो कि साल 2013 में आई थी। हालांकि ये फिल्म 10 साल पहले ही शूट हो चुकी थी। जैसा कि हमने आपको बताया था कि दूल्हे राजा गोविंदा के करियर की आखिरी सुपरहिट फिल्म थी और यही फिल्म गोविंदा और कादर खान की जोड़ी की आखिरी सफल फिल्म भी थी। लेकिन ये फिल्म डायरेक्टर हरमेश मल्होत्रा की भी आखिरी सफल फिल्म थी। दूल्हे राजा के बाद हरमेश मल्होत्रा ने गोविंदा के साथ ही आंखों से गोली मारे और खुल्लम खुल्ला प्यार करे नाम से 2 फिल्में बनाई थी, लेकिन ये दोनों ही फिल्में सुपरफ्लॉप रही थी। 1986 में आई नगीना के बाद हरमेश मल्होत्रा की बनाई सारी फिल्में फ्लॉप हो रही थी। फिर 1998 में दूल्हे राजा ने उन्हें सफलता का स्वाद चखाया था, लेकिन यही फिल्म हरमेश मल्होत्रा की आखिरी सफल फिल्म भी साबित हुई। दूल्हे राजा फिल्म का ट्रैक आंखों से गोली मारे तगड़ा हिट हो गया था। रवीना टंडन और गोविंदा की डांसिंग कैरेक्टर हरमेश मल्होत्रा ने इस गाने की पॉपुलैरिटी का फायदा उठाने के लिए एक बड़ा रिस्क ले लिया, जिसमें आखिरकार उन्हें मोटा नुकसान भी उठाना पड़ा। दरअसल हरमेश मल्होत्रा ने आंखों से गोली मारे नाम से एक पूरी फिल्म ही बना दी और उस फिल्म में लगभग वही स्टारकास्ट थी जो दूल्हे राजा में थी। दूल्हे राजा के आंखों से गोली मारे गाने को और ज्यादा कैश करने के चक्कर में हरमेश मल्होत्रा ने फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट पर ध्यान दिया ही नहीं। नतीजा ये हुआ कि एक बहुत ही घटिया स्क्रिप्ट पर आंखों से गोली मारे नाम से पूरी फिल्म शूट हो गई जो रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर ऑन द मूव गिरी। दूल्हे राजा फिल्म के म्यूजिक एल्बम में कुल 7 गाने थे, लेकिन फिल्म में कुल 5 गाने ही इस्तेमाल किए गए थे। फिल्म के एल्बम का पहला गीत आई बन के रुत मस्तानी, जिसे सोनू निगम और अनुराधा पौडवाल ने गाया था, वो फिल्म में इस्तेमाल नहीं किया गया था। वहीं फिल्म के म्यूजिक एल्बम का आखिरी गाना निगाहें क्यों चुराती है को भी फिल्म में नहीं यूज किया गया था। इस गाने को उदित नारायण और राम शंकर ने आवाज दी थी। दूल्हे राजा का म्यूजिक दिया था 90 के दशक की दिग्गज म्यूजिशियन जोड़ी आनंद मिलिंद ने, जबकि इस फिल्म के गीत गाए थे सोनू निगम, जसपिंदर नरोला, विनोद राठौड़, अनुराधा पौडवाल, उदित नारायण और राम शंकर ने। दूल्हे राजा में गोविंदा के अपोजिट रवीना टंडन को काफी पसंद किया गया था। गोविंदा और रवीना की जोड़ी लगभग 10 फिल्मों में साथ नजर आ चुकी है, लेकिन दूल्हे राजा में ये दोनों दूसरी दफा एक दूसरे के अपोजिट नजर आए थे। इस फिल्म से पहले 1 मई 1998 को आई आंटी नंबर 1 फिल्म में भी ये दोनों लीड भूमिकाओं में थे और आंटी नंबर 1 भी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। वैसे इस जोड़ी ने साल 1994 में कुछ फिल्में साथ साइन की थी, लेकिन वो फिल्में वक्त पर रिलीज हो ही नहीं पाई थी।
आगे चलकर इस जोड़ी ने बड़े मियाँ छोटे मियाँ, अनखियों से गोली मारे, परदेसी बाबू, राजाजी, अनारी नंबर 1 और वाह तेरा क्या कहना में भी काम किया था। दूल्हे राजा में गोविंदा के अपोजिट पहले ममता कुलकर्णी को साइन करने की प्लानिंग की जा रही थी। हरमेश मल्होत्रा गोविंदा और ममता कुलकर्णी के साथ किस्मत फिल्म बना चुके थे जो साल 1995 में रिलीज हुई थी। लेकिन ममता कुलकर्णी ने दूल्हे राजा फिल्म का ऑफर ठुकरा दिया। ममता के इनकार करने के बाद दूल्हे राजा का ऑफर रवीना टंडन के पास गया, जिसे उन्होंने बेझिझक एक्सेप्ट भी कर लिया। और उनका ऐसा करना लाजिमी भी था। एक तो हरमेश मल्होत्रा और रवीना टंडन के पिता रवि टंडन अच्छे दोस्त थे। दूसरे गोविंदा उस जमाने के नामी स्टार थे और उनकी ज्यादातर फिल्में सक्सेसफुल रहती थी। दूल्हे राजा गोविंदा के करियर की टॉप फिल्मों में शुमार होती है। हालांकि पहले इस फिल्म का नाम दूल्हे राजा नहीं था। हरमेश मल्होत्रा पहले इस फिल्म को तू हंसी मैं जवां नाम से रिलीज करना चाहते थे, मगर फिर बाद में उन्होंने वो नाम बदलकर इस फिल्म का नाम दूल्हे राजा रख दिया। साल 2001 में कन्नड़ भाषा में दूल्हे राजा फिल्म का रीमेक बनाया गया था जिसका नाम था शुक्रादेशे, और ये फिल्म भी ठीक ठाक चली थी। दूल्हे राजा का सॉन्ग अनखियों से गोली मारे इस फिल्म के लिए बहुत लकी साबित हुआ था। खींचे चले आए। हालांकि कादर खान और जॉनी लीवर की कॉमेडी को लोगों ने सबसे ज्यादा पसंद किया था। इस फिल्म में की गई अपनी कॉमेडी के लिए कादर खान और जॉनी लीवर दोनों को ही फिल्मफेयर बेस्ट कॉमेडियन अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था। सेठ जी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। कैसे? आखिरकार जॉनी लीवर ने जीता था। दूल्हे राजा में प्रेम चोपड़ा और मोहनीश बहल विलेनियस रोल में दिखे थे। डायरेक्टर हरमेश मल्होत्रा की प्लानिंग थी कि फिल्म के क्लाइमैक्स में एक जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस रखा जाएगा जिसमें खूब सारे विलेंस और गन्स होंगी जिनसे गोविंदा फाइट करेंगे। लेकिन गोविंदा ने हरमेश मल्होत्रा को सलाह दी कि ये पूरी फिल्म कॉमेडी ही रखी जानी चाहिए। अगर इसके क्लाइमैक्स में इतना तगड़ा एक्शन सीक्वेंस डाला जाएगा तो ये दर्शकों को हजम नहीं होगा। जो दर्शक इस फिल्म को देखकर पेट पकड़कर हंसेंगे उन्हें आखिरी में तगड़ी मारधाड़ अजीब लगेगी। हरमेश मल्होत्रा को गोविंदा का ये आइडिया पसंद आ गया और उन्होंने फिल्म का क्लाइमैक्स चेंज करते हुए उसमें भी कॉमेडी डाल दी, जो कि अल्टीमेटली एकदम सही फैसला साबित हुई। दूल्हे राजा का सॉन्ग कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली एक कंट्रोवर्सी में फंस गया था। दरअसल नागपुर में मौजूद विदर्भ तेली समाज महासंघ नाम की एक संस्था ने इस गीत को अपने समाज की भावनाओं पर चोट बताया था। इस संस्था ने दूल्हे राजा फिल्म के मेकर्स पर मुकदमा भी दायर कर दिया था। महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी को भी इस संस्था ने चिट्ठी लिखी थी और इस गाने को बैन करने की मांग की थी। लेकिन आखिरकार अदालत के बाहर ही ये मामला निपटा लिया गया और वो गाना फिल्म में बिना किसी परेशानी के इस्तेमाल किया गया। दूल्हे राजा फिल्म की शूटिंग के पहले दिन गोविंदा और रवीना टंडन पर एक सॉन्ग फिल्माया गया था जो सबसे पहले आता है, और ये भी एक इत्तेफाक ही है कि फिल्म की पूरी शूटिंग कंप्लीट होने के बाद इसका सबसे पॉपुलर सॉन्ग अनखियों से गोली मारे शूट किया गया था। इस फिल्म के कई सीन्स मुंबई और हैदराबाद में शूट किए गए थे, जहां हैदराबाद में ये फिल्म रामोजी फिल्म स्टूडियो और अन्नपूर्णा स्टूडियो में शूट हुई थी, तो वहीं मुंबई में ये फिल्म महबूब स्टूडियो और कमालिस्तान स्टूडियो में शूट की गई थी। और ये बात जानकर आपको हैरानी होगी कि फिल्म के इक्का दुक्का सीन्स में गोविंदा की आवाज को दूसरे डबिंग आर्टिस्ट से डब कराया गया था।